बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ गेट के हवाले से है, जो 25 जून 2023 को कंडक्ट हुआ था। इसके जो कुछ क्वेश्चंस वायरल हुए थे वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, एज़ वेल एज़ उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन जो 16 था वो कह रहा था, इन द केस मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान PLD 1993 SC 473 वो वाज द चीफ जस्टिस। कि नवाज शरीफ केस में चीफ जस्टिस कौन था। जहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, नसीम शाह जो था नवाज शरीफ केस में चीफ जस्टिस था। और हमारे पास जहाँ पे जो क्वेश्चन 17 है वो कह रहा है, एज पर आर्टिकल 52 of the Constitution of Pakistan 1973 the National Assembly shall, unless sooner dissolved, continue for a term of 5 years from the day of dash and shall stand dissolved at the expiration of the its term। यहाँ पे उसने कहा कि जो नेशनल असम्बली का जो मीटिंग है वो कब से स्टार्ट है और उसका जो टाइम पीरियड कब से स्टार्ट है, वो जो है उसके फर्स्ट मीटिंग से उसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 18 है वो कह रहा है, एज पर आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अ पर्सन इलेक्टेड टू हाउस shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि थर्ड शेड्यूल। जो इलेक्ट होते हैं जो भी हाउस में पर्सन, वो उसके जो ओथ लिखा हुआ है वो थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 19 है वो कह रहा है, As per the case the state versus Doso and other PLD 1988 the SC 533 Doso and other were convicted under section। जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ए। ये 200 केस के बारे में बता रहा है कि 200 केस को जो 200 को जो कन्विक्टेड किया गया वो किसके दरमियान किया गया, वो ए के दरमियान, जो 11 ऑफ द FPR 1901। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन CPC का है वो कह रहा है, एज पर ऑर्डर 7 रूल 22(1) ऑफ द CPC 1908 वेयर अ पार्टी इज नॉट फाउंड एट द एड्रेस गिवन बाय हिम फॉर अ सर्विस एंड नो एजेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, एडल्ट मेल। कि जहाँ पे हम कोई समन सर्विस करते हैं, वहाँ पे अगर कोई और पर्सन ना मिले तो हम जो सर्विस किसको करेंगे, जो समन सर्विस किसको करेंगे, वो एडल्ट मेल को करेंगे। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 35 है वो कह रहा है, एज पर सेक्शन 47(1) ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 ऑल क्वेश्चन अराइजिंग। यहाँ पे हमारे पास जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जो पावर होते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन जो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बिटवीन द पार्टीज टू सूट। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 36 है वो कह रहा है, एज पर ऑर्डर 8 रूल 3 ऑफ द CPC it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff but the defendant must deal। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, स्पेसिफिकली। और यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो डिफेंडेंट पर ये लाजमी है कि वो अपने रिटन स्टेटमेंट में हर चीज़ क्लियर करके लिख ले। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 41 है वो कह रहा है, एज पर ऑर्डर 7 रूल 11A ऑफ द CPC 1908 द प्लेन शैल बी रिजेक्टेड वेयर इट डज नॉट। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, डिस्क्लोज। बी काज ऑफ एक्शन। कह रहा है कि जहाँ पे प्लेंट में कोई चीज़ हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, ज़ाहिर ही नहीं करते, जहाँ पे काज ऑफ एक्शन ही नहीं हुआ, तो उस सूरत में जो प्लेंट है वो क्या होगी, रिजेक्ट होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 42 है वो कह रहा है, एज पर ऑर्डर 1 रूल 1 ऑफ द CPC ऑल पर्सन में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज ए प्लेंटिव।
जो हमारे पास जो ऑर्डर 1 है वो प्लेंटिफ के बारे में कह रहा है कि जब प्लेंटिफ क्या कर सकते हैं, एक ही सूट में सारे प्लेंटिफ बन सकते हैं। इन वूम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द अराइजिंग आउट द सेम act or transaction or series of act or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative where if such person brought separate suit any common question of law, question of fact would arise। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे प्लेंटिफ क्या कर सकते हैं, वो एक ही सूट में प्लेंटिफ बन सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑर्डर 1 और रूल 1 का में इसी बारे में कह रहा है कि प्लेंटिफ एक ही सूट में क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, ज्वाइंट एक ही सूट में बन सकते हैं, डिफेंडेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कि क्वेश्चन 43 है वो कह रहा है एज पर ऑर्डर 39 रूल 3 ऑफ द CPC 1908 द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस बिफोर ग्रांटिंग इन इंजंक्शन डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू द, यहाँ पे हमारे अपोजिट पार्टी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, अपोजिट पार्टी के कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट करेगी कि सेम जो एप्लीकेशन है वो अपोजिट पार्टी को देगी। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 44 है वो कह रहा है एज पर ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ द CPC 1908 द प्लीडिंग शल मीन, जो प्लीडिंग से मुराद क्या है वो रूल 6 ऑर्डर 6 और रूल 1 हमें यही बताता है कि प्लीडिंग से मुराद जो है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है। बाद स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट करते हैं, वो गलत है। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 12 है वो कह रहा है एज पर सेक्शन 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द स्टेट शैल डिस्करेज। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए प्रोशियल, कि स्टेट क्या करेगी कि वो डिस्करेज करेगी वो चीज़ों को जो फ़िरका वारियत के हवाले से हैं, जो सेक्टेरियम, रेशियल, प्रोशियल इस हवाले से है, तो स्टेट उनको क्या करेगी, स्टेट उनको डिस्करेज करेगी। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 13 है वो कह रहा है एज पर केस अल जिहाद ट्रस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो अल जिहाद ट्रस्ट में, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन 14 है वो कह रहा है एज पर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, सिविल राइट्स। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 15 है वो कह रहा है एज पर आर्टिकल 60 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द जजमेंट इज़ फाइनल। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 8 है वो कह रहा है एज पर केस मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने रिट पटिशन फाइल की थी वो को वारंटो, यानी कि उसने जो, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। और हमारे पास जहाँ पे जो क्वेश्चन 9 है वो कह रहा है एज पर आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 in the Supreme Court shall consist of Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges, many to be determined by the Act of the Majlis Shura until so determined as may be fixed by, जहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, कि जो मजलिस शूरा का जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है या इसको जो कंसिस्ट होगी वो प्रेसिडेंट पे भी कंसिस्ट होगी। और यहाँ पे और हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है वो कह रहा है द एज पर आर्टिकल 3(1) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल कंसिस्ट ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है 15। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 11 है वो कह रहा है एज पर आर्टिकल 198(4) ऑफ द स्टैट्यूट Constitution of Pakistan 1973 the each of high courts may have benches at such other places governor may determine on the advice of the, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए, एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए। और यहाँ पे मैं आपके सामने आखिर में इसका जो की पेश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।